ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल प्रशिक्षण हेतु आ सकते हैं। आज का विषय रिलेशनशिप्स क्राइसिस एंड योर कुंडली। हमारे बर्थ चार्ट में बहुत कुछ जीवन के कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन मुख्यतः जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विषय होता है हर जगह से रिलेशनशिप। सबसे पहला सेल्फ रिलेशनशिप, फर्स्ट हाउस। मैं मेरे साथ कैसा रिलेशन रखा हूँ, मैं मेरे लिए कितना टाइम दे रहा हूँ, मैं मेरा कैसे मैनेजमेंट मेंटेनेंस कर रहा हूँ। बहुत से लोगों का सबके साथ अच्छा रिलेशन होता है, अपने साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहता है। यानी अपना केयर नहीं करते, अपना ध्यान नहीं रखते, अपने लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते, और क्या करना है उनको नहीं पता। तो सेल्फ रिलेशनशिप क्राइसिस। और अपने साथ बुरा ही करते रहते हैं, और अपने साथ बुरा करके दूसरे को बोलते हैं कि हम बहुत खुशी में हैं, सुखी हैं, और अंदर से उनका फटा हुआ रहता है। या फिर पकड़ लो, महा झूठ बोलने वाला योग में जन्म है तो झूठ ही बोलते रहते हैं। जैसे द्वितीय स्थान में मंगल, द्वितीय स्थान में शनि, इस प्रकार के झूठ बोलेंगे। और ज़िंदगी झूठ से ही चलता है, झूठ में ही ख़त्म हो जाता है। अपने आप को धोखा देते रहते हैं, अपने आप को ही बर्बाद नहीं कहूँगा, लेकिन बर्बाद ही कहा जाएगा। यानी उनको नींबू दे दो तो शरबत बना के नहीं पिएंगे, आँख में डाल देंगे, बोलेंगे कीटदंष्ट हो गया, दुखी हो गया, मेरा दुख का कारण तुम। अच्छा, दूसरा क्या, रिलेशनशिप विथ योर सेकंड हाउस, धन, वाणी, परिवार। वाणी के साथ, धन के साथ रिलेशन। कुछ लोग धन रखते ही नहीं है, उनको धन से बड़ा परहेज है, लेकिन धन के पीछे रुचि बहुत है, धन चाहिए। और परिवार के साथ रिलेशनशिप, और परिवार के साथ रिलेशनशिप माने अपने परिवार के साथ एक ही घर, एक जगह में रहने के बावजूद सालों एक दूसरे से बात नहीं करते, और एक छत में नीचे रह के 12 साल 20 साल परिवार के साथ बातचीत नहीं, अकेला अपना मोबाइल खेलते रहो, या फिर हैं लेकिन वहीं कोई नहीं है उनके साथ कोई, लेकिन बाहर वालों से एकदम दिल दे के, घर वालों से झगड़ा। तो रिलेशनशिप क्राइसिस। तीसरा स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, तो उनके साथ रिलेशन में क्राइसिस। और आज का डेट में जो हमारे जेनजी और अल्फ़ा वालों का ज़िंदगी है, पर्टिकुलरली मोबाइल का ज़िंदगी में, लैपटॉप के ज़िंदगी में अपना टाइम को एक हेलोसिनेटेड, मायात्मक फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया के रिलेशनशिप में इतना व्यस्त हैं कि अपने पड़ोसी के साथ कभी घर घुसे नहीं हैं। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उनको पता नहीं, कभी जाते नहीं हैं। उनके घर के साथ जो क्लोज कनेक्शन होना चाहिए पड़ोसी में होता नहीं है। छोटा भाई बहन के साथ रिलेशन, सालों बात करते नहीं हैं, या फिर उनको जो भी देना चाहिए देते नहीं है, या रिलेशनशिप को जैसे संभालना चाहिए संभालते नहीं हैं। ऐसे ही
फोर्थ हाउस मदर्स हाउस, सो भूमि भवन वाहन माता सुख मन, इनके साथ, अपने ज़मीन के साथ, अपने फार्म हाउस के साथ, अपने लैंड प्रॉपर्टी के साथ, अपने माँ के साथ, और माँ में बहुत कुछ आ जाता है। और पंचम स्थान अपने संतान, अपने लवरा लवरी, अपना ब्रेकअप एक्स। ऐसे ही छठा स्थान में मामा पक्ष, शत्रु, रोग रिपु ऋण। रोग कोई हॉस्पिटल में पड़ा है तो बोले कौन जाएगा, छोड़ दो, भेज दो, तो उसके साथ भी रिलेशन में गड़बड़ी। सप्तम स्थान दाम्पत्य, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। अष्टम स्थान ससुराल या गुप्त संपर्क, गुप्त रिलेशन। नवम स्थान पिता गुरु। दसम स्थान अपने को वर्कर्स से लेके बड़े बड़े ओहदे तक। और लाभ स्थान में बड़ा भाई बहन। बढ़िया बढ़िया, हाँ। तो ऐसे कंडीशन में जो रहो, हाय 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 हाय, शाबाश, वेरी गुड, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, हंसते हो, बड़ा सुंदर लगते हो, शाबाश हमारा भाभी जी। हाँ, सो दिस इज द, ये जो भी रिलेशन मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, जब हम लोग नहीं करते उसको, जैसे मैनेजमेंट में जैसे कनेक्शन बनना चाहिए, या जिस प्रकार का आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए, जहाँ पर एक प्रकार का उत्सव होना चाहिए, वो नहीं होता है। मैं इसमें किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ। स्थान काल पात्र युग धर्म कलयुग का अंत युग धर्म है। लोग के पास टेंशन नहीं होने के बावजूद भी टेंशन, लोगों के पास समस्या नहीं होने के बावजूद भी समस्या। लोग अपने में इतना व्यस्त हैं कि अपने आस पड़ोस, दोस्त मित्र बंधु इत्यादि के प्रति कोई फोकस नहीं है। हैं काकी, बहुत दिन बाद इधर सुख देखू छे। ठीक ठीक, चालू चालू चालू, बढ़िया। सो ये अपने तरफ से जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो नहीं है। वो चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है कि तुम साला मुझे पूछ, मैं तुम्हें पूछूं नहीं पूछूं, तेरा क्या कर्तव्य है, मेरा कोई कर्तव्य हो या नहीं, और तुम मुझे ध्यान दिया नहीं, पूछा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य निभाया नहीं। मैं नहीं निभाया अलग बात, लेकिन तुमको निभाना था, तुम क्यों नहीं निभाया? या फिर अपने ज़िंदगी में इतना व्यस्त कि सामने वाले का जो जीवन है या सामने वाले का जो आइडियोलॉजी है या नज़रिया है, उसके प्रति जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं देना। यानी जो रिलेशनशिप है वो यू जस्ट नॉट मेंटेन, और जिस रिलेशनशिप से कटते हो, जिस रिलेशनशिप से आप दूर हटते हो, या मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हो, या बात करना नहीं चाहते हो, मिलना नहीं चाहते हो, वही ग्रह आपके लिए। दादी हरिओम, हरिओम कहली। और जिसके साथ भी आपका रिलेशन डिस्कनेक्ट है, वही ग्रह आपके ज़िंदगी में फल देने में कमी करता है, डिस्कनेक्ट होता है, बाधा देता है। पकड़ लो, आपका रिश्ता आपके चाचा के साथ अच्छा नहीं है। चाचा के साथ आपका झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, अशांति, मोबाइल स्विच ऑफ, एक दूसरे का घर जाना आना नहीं है, बातचीत करना नहीं है। समझ लो कि तुम्हारा कुंडली में शनि डैमेज। और अगर, अच्छा अपना चाचा का बात कर रहा हूँ,
जो कि ऐसे बहुत सारे ऐसे मेरे पास आते हैं, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहता है। ये धन्वंतरी है, मेरे पास 50,000 गज है। आप लोग इसको पत्ता सूंघोगे ना, लेमन लेमन स्मेल आएगा। नीमच मंडी में इसका कॉस्ट भी बहुत अच्छा है, तेल का कीमत भी अच्छा मिलता है। आप लोग ज़रूर लगाना और इसका चाय पीना, ग्रीन टी, बुखार इत्यादि में सॉलिड काम में आता है। इसी प्रकार खस दिखता है। तो राम राम सेठ जी। जो भी आपके लाइफ रिलेशनशिप विद द सटन शनि, और दूसरा है बृहस्पति। बृहस्पति का बनता है आपके कुल पुरोहित, पंडित, आपके घर के बड़े। पंडित को छोड़ दिए, कट गए। आपके गांव में पंडित था, हर एक आदमी का कुल पुरोहित होता है, हमारा भी है, कुल पुरोहित होते हैं और हम लोग उसका यजमान होते हैं। ऐसे ही हमारा 56 गांव है यजमानों का, और मेरा छोटा दादा का 32 गांव है, 32 मौजा। तो इतने यजमान हैं। जो यजमान या हम लोग भी अपने कुल पुरोहित के साथ कट जाते हैं, 9th हाउस, भाग्य बर्बाद, खत्म। कितना मेहनत करना है कर लो, ठीक ठीक। ये रिलेशनशिप कटअप का परिणाम है। हो सकता है आप धन कमा लो, हो सकता है आप अमीर हो जाओ, हो सकता है आपके पास बहुत कुछ रुतबा, मान प्रतिष्ठा आ जाए, परमानेंट नहीं रहेगा। मैं जितना सारा रिलेशनशिप का बात बताया, 1 नंबर घर से लेके 12वां घर तक, अगर इनका साथ आपका कनेक्शन, रिलेशन, मेंटेनेंस ठीक से नहीं है, तो ये समझ जाना कि आपको उस जनित रोग हो सकते हैं, कमी हो सकते हैं, बाधा हो सकते हैं। और ये समझना कि अगर आपके मामा पक्ष के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, ससुराल पक्ष के साथ ठीक नहीं है, चाचा और पिता पक्ष के साथ ठीक नहीं है, भाई बहन के साथ ठीक नहीं है, पड़ोसी मित्र बंधु के साथ ठीक नहीं है, और उस सबसे ज़्यादा आपका माता पिता, आपका फूफा फूफी, बुध ग्रह, माता पिता, सूर्य चंद्रमा। देखना जिसके कुंडली में सूर्य चंद्रमा डैमेज, माँ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है, बाप के साथ सूर्य ग्रह नहीं होने देता है, और वो लोग वृद्धाश्रम में भेजते हैं या छोड़ छाड़ के शहर में रहते हैं, गांव में बूढ़ा माता पिता अकेले ठूंठ घर में रहते हैं। तो करते रहो, क्या करना है, लाखों पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, तपस्या सब करो, ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और रोते रहना कि क्यों नहीं मिला। जानते हो हमारे पास बहुत सारा लाखों रुपये का पूजा पाठ आता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक का भी हमारे पास पूजा आता है। हम लोग करने जाते हैं तो पहले उनका घर में जाके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कुल पुरोहित कौन, और तुम्हारा कुल पुरोहित है तो बुलाओ, तुम्हारा जो भी वंश परंपरा के पुरोहित हैं। ये हम लोगों का कटहल का गज बचपन से देख रहा हूँ, 75 साल पुराना गज। उसको ही हम लोग दान दक्षिणा करके, उसको ही, वो जाने नहीं जाने उसी को पुरोहित बैठाते हैं। अगर रिजल्ट लेना है तो उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते। और ठीक ऐसे ही जैसे मैं ये आपके जीवन का संपर्क के बारे में बोला, ऐसा एक और है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य उदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। जीवन में आपके घर के आसपास जितने सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, आप उनको बेकन स्प्रे और हीट लगा लगा के मारोगे, और ये आशा करोगे कि हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा। ये तो भूल जाना चाहिए। देखो क्रिएटिव क्या है ना, कोई चोरी करके नहीं लेगा, प्लास्टिक को जाली हटाएगा तभी जाके ले सकता है। तो यहाँ
जितने सारे पेड़ एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ 9 के 9 ग्रहों के साथ संपर्क बनता है, 27 नक्षत्र के साथ संपर्क बनता है। देखो, ये नीम का पेड़ है, 120 साल पुराना है। मेरा दादाजी का द्वारा लगाया गया है। आप इमेजिन कर रहे हो कितना चौड़ा है। यहाँ से लेके इसको बहुत बार काटने का कोशिश किया गया, और हम धनुष बाण लेके खड़े हो गए कि हाथ मार के देखो, काट देंगे हाथ। पेड़ कटने नहीं दिया। ये कटहल का गछ, इसको पीछे कितना पड़े आप देख सकते हो। रास्ता से वहाँ तक गछ नहीं दिखाई देगा, रास्ता से यहाँ तक कोई अपना घर में गछ नहीं रखा। हम रखे संपर्क, संबंध किसके साथ? पेड़ पौधों के साथ। और मैं अपना बहादुरी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक 2.5-3 लाख लगा चुका हूँ। आने वाला ज़िंदगी में अगर जिंदा रहा, मालिका के अनुसार अगर नहीं मरा, तो करीब करीब 10 लाख का टारगेट है। और आप सबको कई बार बोला हूँ कि बीज आपके पास जो है, हम किसी को पैसा नहीं मांगते हैं, क्योंकि पैसा वैसा आके रह जाएगा, ऋणी हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो बीज मांग लेते हैं, द्रव्य मांग लेते हैं। सो आप सबको इतना ही मेरा अनुरोध है, इतना ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, ऐसे ही जैसे बताया, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, जीव जंतु आसपास के। देखो, आपके पड़ोस में पकड़ लो, तो घोड़ा है या गाय है या बकरा है, आपका नहीं है, ठीक है, आप उसका मालिक नहीं है, लेकिन आपका उसके प्रति कर्तव्य है, क्योंकि आपको वो दिख रहा है। कोई भी जीव जंतु अगर आपके आंख में दिखा तो देयर इज सम रिलेशनशिप, किसी ना किसी जन्म का। मैं जीवन में बहुत ऐसा देखा हूँ कि जो लोग रिलेटिव नहीं हैं, मृत्यु समय में उसी का सेवा करते हैं, या जब सबसे ज़्यादा नेगेटिव जोन आता है तो उसी का सेवा में लगते हैं। 1-2 उदाहरण देता हूँ। उस दिन जो बेचारा बुढ़िया मर गई, और बेड सोर मतलब जानते हो ना, गाय सब पक जाता है और गंध आता है, कीड़े पड़ जाते हैं, और सबसे बड़ा जो समस्या रहता है, उसका कोई रेमेडी नहीं होता है। उसको मांस को टुकड़ा क्वाक लोग, डॉक्टर लोग काटते हैं। काटने के बाद फेंक नहीं सकते हो, उसको जलाना पड़ता है, ठीक है। नहीं जलाओगे तो इन्फेक्शन फैलेगा, किसी और को हो सकता है। शरीर में कीड़े पड़ गए, बेड में पड़ा हुआ है, ना बेटा पूछ रहा है, ना बहू पूछ रही है, ना उसका पति, कोई नहीं। लेकिन भैया लोग देखो, बाप का पैसा से गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं, अपना पैसा में से चलाएगा। और उनके पड़ोसी में एक बहू आती है जिसका रिलेशन में कोई नहीं लगता। आप इमेजिन करो, बेड सोर वाला रूम में कोई घुस नहीं सकता, लेकिन ये अपने हाथ से सारा कीड़ा निकालने से लेके नर्स डॉक्टर के साथ मिलके औषधि दवाई दे के सेवा करती है। 2 उत्तर हो सकता है, क्योंकि फिर सूत्र वही लगेगा, किसी से खाए हो तो किसी ना किसी जन्म में तुम्हारा सामने जाके उसको परिशोध करना ही पड़ेगा। दूसरा ऐसा ही कोर्स, हमारे गांव में बहू आती है, छोटी सी बच्ची है बहू, मुश्किल से 16-20 साल का लड़की बहू होके आई है, और उसका पड़ोस में किसी बुढ़िया का ऐसे ही बेड सोर, कृतम कार्यम शुभाशुभम, अगर जीवन न भुगते ह्यते पापम, वो बेचारी पैरालाइज्ड एंड बेड सोर, और वही काट छाट।
इसका कुछ जाता आता नहीं, लेकिन ये पहुंच के उसका सेवा देती है। दो प्रश्न यहाँ पर होंगे। एक, तुम्हारा कर्म था, उसका जिंदगी में तुम कभी खाए थे, इस जन्म में परिशोध कर रहे हो। धरती गोल है और किसी दिन खाए हो तो इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में आपको देना पड़ेगा, नहीं दे के जा नहीं सकते। कर्म फल वापस आपको देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि किसी का पैसा चोरी करके ले लिए हो, ज़मीन हड़प कर लिए हो, किसी का सोना चोरी करके ले गए हो, या कोई किसी से उधारी लिए थे वापस नहीं कर पाए, तो किसी के घर में बैल बन के जन्म होना पड़ेगा, या किसी के घर में मुर्गा बनोगे, बकरा बनोगे, हलाल होगे, और तुम्हारे मांस से और रुधिर से, रक्त से उसका ऋण चुकाना तो पड़ेगा। कल एक ठो कालसर्पी आई हुई थी, कुंभ राशि का कालसर्प था। उसका केतु का महादशा में शनि 7.5 का एंड पार्ट, 2 साल से सर में ऐसा भयंकर दर्द कि कोई सर फोड़ दे, एकदम मुंह से उल्टी आए और सर फटा हुआ जाए एकदम। 1.5 घंटा 2 घंटा तक उसको ऐसा लगे कि उसका सर है ही नहीं। केतु का महादशा है। मैं बोला ऐसा तो होता है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रश्न है कि इतना फटा हुआ सर का दर्द और उल्टी कारण क्या? तो हमारा पूर्व जन्म देखने वाला एक किताब है जिसमें पूर्व जन्म का फल देखते हैं, जैसे पाराशर जी, भृगु जी, ऐसे ही उसी में उसका आधार पर है ये किताब। तो पूर्व जन्म में ये आप जानते हो केतु के महादशा है सांप और मछली। हमारे इधर आदिवासी क्षेत्र के लोग सांप खा जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, सांप जिस दिन बनाता हुआ टिफिन लेके आता है, सांप का भुजिया ठीक है। तो कैसे सांप मारा होगा? सर को कुछ के मारा होगा और काटा होगा, जिंदगी रहेगा। और ऐसे कुछ सांप और मछली का प्राण जाता नहीं है, बहुत कष्ट में जाता है और मुंह से खून फेंकते हैं, मरते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार कुंडली भी कालसर्प का। देखो, जैसा कर्म वैसा परिणाम। अगर यहाँ पर 2 चीज़ है, एक रिलेशनशिप, दूसरा कार्मिक फल। एंड इफ यू जस्ट नॉट मेंटेन, स्कूल जाओ जिगरे, ट्यूशन, हाँ जाओ। अगर इन रिलेशनशिप के साथ कनेक्शन नहीं रखते, देखो ये इस वीडियो का मूल मुद्दा पे आता हूँ। आज के डेट में सोशल बीमारी सबका है, सोशियो फैमिली रिलेशनशिप डिजीज़ सबका है। सब कोई अपने हाथ में 3.5 हाथ नहीं 6.5 हाथ, सबको बोलते हैं हमसे बात करो, हम तुम्हें क्यों बात करें, हमारा घमंड है, हमारा तमंड है, हम साण हैं, तुम गदानंद सरस्वती हो। या फिर किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम के कारण या अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण कोई किसी को पूछता ही नहीं है। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, कोई भी मिला, हाय हेलो, भाभी जी हंसने से सुंदर लगते हो, झूठो गंदड़ी है ठीक है, चाची कैसी हो, ठीक है। तो आप नहीं जानते, ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं कि कोई पूछता नहीं, ये तो पूछता है, ठीक है। ऐसे ही छोटा नौकर चाकर या आस पड़ोस, हमारा ईगो है कि उसका बिल्डिंग बन गया, तुम्हारा नहीं बना। अरे भाड़ में जाए, कितना बिल्डिंग मिट्टी में धुस गया। उनके घर में जाना, उनका सुख दुख समझना, उनसे बात करना। आपके घर में कोई भी सगे संबंधी आते हैं न्योता देने के लिए या और कुछ, या आप देख लेते हो, ठीक है, वो लोग फ़ोन बंद कर दिए हैं, वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है वो तो मूर्ख हैं, बात नहीं करते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं, आपसे नहीं मिलते हैं। लेकिन आप जाओ और मिलो, आप अपने तरफ से बात करो, आप अपने तरफ से पहल करो, क्योंकि आपका ग्रह और आपका कर्म ठीक रखो। मेरे पास बहुत ऐसे लबरा लबरी आते हैं ब्रेकअप पैकअप वाला। काकी हरिओम, खुश रहो,
सो बड़ा बहादुरी झाड़ते हैं, इतना साल से मोबाइल स्विच ऑफ है, हम जाते नहीं हैं, हम बात करते नहीं हैं। देखो हम कितना बाल ब्रह्मचारी मिला तुम्हारी, नहीं तो कन्याकुमारी, महर्षि सन्यासी तपस्वी एकदम त्यागी महाराज। मैं बोला गधानंदी महाराज, परम गधानंद। मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि ठीक है, बैकअप है, ब्रेकअप है, डिवोर्स है डिवोर्स, हो सकता है तुम और शादी कर लिए हो, लेकिन तुम्हारा पास्ट है, तुम्हारा एक्स है। जाओ, तुम्हारा कर्तव्य करके तुम्हारा कर्म कटवा दो, देखो उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुमसे क्या बन पड़ता है। वो हाँ या ना बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बोले कि हम सुखी हैं, हम खुश में हैं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य कर्म को कटवाओ, क्योंकि जब ये दंड लेके आएगा, कष्ट लेके आएगा, पीड़ा लेके आएगा, तो तुम रेव रेव करते रहोगे, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। भले तुमको नहीं पूछे, भले तुमको बेइज्जत करके भगा दे, भले तुमसे बात नहीं करे, भले तुम्हारा स्विच ऑफ करके रख दे, वो बीमार है, तुम नहीं। वो मूर्ख है, तुम नहीं। वो गधानंद सरस्वती है, तुम नहीं। वो बैमान सिंह यादव है, तुम नहीं। तुम नित्यानंद चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घरम ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म जीव ब्रह्म ही व ना पर। सब तुम्हारे अंदर, तुम सबके अंदर। ये समझ जब लोगे कि सब मेरे अंदर, मैं सबके अंदर, ईश्वर अविनाशी जीव अंशी, और हम सब उसी समंदर के मछली हैं। एको नित्यम विमलाचलम सर्वधि साखीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम तत्तमस्याभिलक्ष्यम नो तत्त्वम तत्त्वमेकम सहज समरसम। जब सभी एक तत्व से बने हैं हम सभी, कोई ना कोई कार्मिक रिजल्ट के लिए, कोई पड़ोसी हुआ, कोई मित्र हुआ, कोई बंधु हुआ, कोई माता हुआ, कोई पिता हुआ, कोई ड्रामा नौटंकी ड्रामा के मंडप में, स्टेज में चल रहा है। और यहाँ कोई ड्रामा स्टेज में जो पीछे एक्टर्स डायरेक्टर्स काम करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन संपर्क अच्छा नहीं है तो ड्रामा में अच्छा कलर फुटेगा नहीं, अच्छा मज़ा आएगा नहीं। एक दूसरे के साथ राइट कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट नहीं है तो ज़िंदगी बर्बाद। इसलिए सामने वाला क्या बोलता, क्या नहीं बोलता, आपसे पूछता नहीं पूछता, आपसे बात करता नहीं करता, हम इसीलिए मोबाइल से सब नाम ब्लॉक कर दिए। क्यों? मुझे पूछा नहीं, मुझे मान सम्मान दिया नहीं, मेरे से बात किया नहीं। भाड़ में जाए वो, बात किया नहीं किया, तुम्हें पूछा नहीं पूछा, बीमार है वो सोशियो फैमिली रिलेशनशिप डिजीज डिसऑर्डर है। वो जानता नहीं कैसे मेंटेन करना है रिलेशनशिप को। कोई आया है उसको ओरिजिनली हंस के करे, चाहे झूठा ड्रामा के साथ करे, लेकिन करे। और अगर आपका संपर्क और संबंध अच्छा नहीं है तो वो ग्रह आपको बाधा देने के लिए बाध्य है। काबे कुत्ती आ गई तुम फिर पीछे पीछे, आजकल आती नहीं है, आ जाना कुतिया रानी। जहाँ देखे दौड़ाती, 8-10 कुत्ता है। रिलेशनशिप, मेरा गांव में घुसूं, देखो ये खपरेल घर आपकी तरफ अभी नहीं होगा, हमारे तरफ खपरेल घर है, पुआल का भी घर है, ठीक है, रेयरेस्ट है आज के डेट में खपरेल घर। वे बीमार हैं, आप नहीं हो। आप हंस के बात करो, पूछो आपकी तरफ से, पहुंचो आपके लभरा लभरी एक्स के पास। नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने के लिए नहीं, मुंबई का लड्डू खाने के लिए नहीं, टू मेंटेन एंड टू क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग द रिलेशनशिप, बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप, कि बाई चांस कोई कर्म बाकी रहेगा, कट जाएगा, नहीं तो अगला जन्म फिर से। ऐसा ही एक ठो बुढ़िया है, उसका लभरा के लिए 21-22 साल से, लेकिन फ़ोन में बात करने के लिए नहीं, स्विच ऑफ बंद, लेकिन उसका थॉट तो है। तो सोचो ये रिलेशनशिप का कचरा, गंदगी, टॉक्सिनेशन अगला जन्म तक नहीं चले जाए, इसी जन्म में टाइम है, रोक दो। इसी जन्म में जो भी पेंडिंग है कर दो। मेरा बचपन का बरगद मस्त है, देखिए इसके नीचे हम लोग खेलते थे इन चाइल्डहुड।
और आज कितना मोटा और बड़ा हो गया है ना। बहुत सारा वो यहाँ पर जाल निकला हुआ है, मज़ा आता है। ऐसे आज बृहस्पतिवार है, पकड़ने से एनर्जी मिलता है। रिलेशनशिप पेड़ों के साथ। और उज्जैन महाकाल के रास्ता में जाने के समय जो बड़ा वाला बरगद है, मैं उससे भी ऐसा जाल लेके आया हूँ। बहुत काम देता है, बड़ा कारगर रहता है। देखिए दीवाल का खेती, डब बोतल में, दीवाल से भी पैसा कमाया जा सकता है, दीवाल से खेती करके। सो ये जो मैटर ऑफ रिलेशनशिप है, छोटा मोटा चीज़ नहीं है। और आज इस वीडियो को छेड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जगह से यही कंप्लेन आ रहा है, यही प्रश्न आ रहा है कि कहाँ बाधा है। और जैसे ही कुंडली देखता हूँ, पूछता हूँ, तुम्हारा माता पिता के साथ अच्छा रिलेशन है? तुम्हारा माता पिता को प्रणाम करते हो? तुम्हारे माता पिता फूफा फूफी के लिए, बूढ़ा माता पिता चाचा चाची के लिए कुछ गिफ्ट ला के देते हो? ठीक है, तुम्हारा बाप चाचा में झगड़ा है, तुम लेकिन तुम्हारा चाचा का पैर छूते हो, तुम्हारी तरफ से रिलेशन मेंटेन करते हो। ठीक है, तुम्हारा घर वाले मना करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा फूफा, जीजा या और कोई रिलेशनशिप जो टॉक्सिनेट हो गया है या जो रिलेशन ब्रेकअप हमें हो गया है, तुम वहाँ पर जाके मेंटेन करते हो। अगर नहीं करते हो तो उससे तुम्हारा ज़िंदगी में उससे रिलेटेड कर लोगे। अगर पकड़ लो तुम्हारा फूफा के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, फूफा का जो प्राप्य है तुम नहीं दे रहे हो, तुम्हारे घर वाले नहीं दे रहे हैं, कर लो। कितना बड़ा बड़ा बिजनेस, दुकान, अल्टरनेटली उस फूफा का आंसू तो गिरेगा और ठप हो जाएगा एक दिन। कितना बढ़ना है, बढ़ जाओ। और मैं देखा हूँ इस टॉक्सिनेशन ऑफ रिलेशनशिप और प्लैनेट्स नेगेटिव रिजल्ट बड़ा डीप रिलेशन रखता है। हो सकता है अविद्या है, अज्ञानता है, मूर्खता है, लेकिन अगर आप में थोड़ा भी अक्ल है और सच में आप चाहते हो कि आपके ग्रह शांति हो और आपका ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दें, आपके जीवन में बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा दुख दूर हो जाए, चाहते हो कि अगला जन्म आपका रिलेशनशिप सेंडो ए बोलो, आज मूड में नहीं है हमारा सांड, सुबह सुबह उठा हुआ है, अपना रास्ता में जा रहा है। तो नंदी बाबा, हाँ, रिलेशनशिप उसके साथ भी, इवन चीटी के साथ भी आप इसको ना विश्वास नहीं कर सकते हो। और मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा जो छोटा सा फार्म हाउस यहाँ पास बनाया हूँ वो तो 55 एकड़ वाला अलग है। यहाँ छोटा सा जब पहला बार बनाया और ऑर्गेनिक, नो यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट 20 DT गैमेक्सिन थीमेट बन गया, पेड़ बड़े बड़े हो गए, पहला फल दिया तो पूजा पाठ किया। और ऐसे ही पूर्णिमा का रात था, रात को जाके मैं फार्म हाउस में, हमारे फार्म हाउस के आसपास किलोमीटर्स तक किसी का घर और नहीं है, अकेले मैं जाके बैठा रहा और सुंदर चंद्रमा के किरण मेरे ऊपर पड़ रहे थे। मैं बैठा था और जहाँ बैठा था एकदम ऐसे जगह, क्योंकि मेरे ऐसे ही जगह ढूंढ के बैठूंगा जहाँ ऊर्जा मिलेगा चंद्र ध्यान में। बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे मतलब बहुत सारे निकल के ऐसे पूरा, मैं पहले तो सोचा कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ या हेलुसिनेशन नहीं तो हो रहा है। और उनके साथ मेरा एनर्जी कनेक्शन मैच हुआ और मेरे को सब बोल रहे हैं कि थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं पूछा किस बात का? बोला देखो तुम्हारे पड़ोसी में जितने ज़मीन है सब लोग यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट 20 DT गैमेक्सिन थीमेट जहर डाल दिए, हम लोग के लिए रहने का कहीं जगह नहीं था। और तुम ये जो 3 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, गोबर ला के डाल रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, जिससे हम लोगों के लिए एक इकोलॉजिकल एरिया बन गया और हम लोग सब छोड़ के तुम्हारे ज़मीन में आ गए। तुम हमें स्थान देने के लिए बहुत धन्यवाद। और अभी भी जो पक्षी लोग शाम को आके वहाँ घर बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, मैं जाते ही उनके अंदर कुछ अलग छलकता है। और मैं इस बात को कई बार बोला हूँ, मैं जब मेरा गुरुकुल 15 एकड़ वाला जो प्रोजेक्ट है जाता हूँ तो वहाँ का जो रसैया है वो उसको मेरे बच्चे लोग और मेरे स्टाफ पूछते हैं कि तुमको कैसे पता चलता है, तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं है, तुम तो मोबाइल कभी चलाते नहीं हो, लेकिन तुम सब जैसे वो मेरे रूम में बाल्टी में पानी ला के रख दे और मेरा रूम का झाड़ू वाड़ू करे तो लोग आके क्या गुरुजी आ रहे हैं क्या आज, तुमको कैसे पता चला? फ़ोन तो आया नहीं है। जाके ऑफिस में पूछते हैं गुरुजी का फ़ोन आया क्या, आ रहे हैं क्या? बोला नहीं कोई तो फ़ोन नहीं आया है। और रात को 12 बजे मैं पहुंचता हूं एंड यू नेवर बिलीव, वो बेचारी मेरे लिए दूध पानी, मेरा बेड, मेरा सब कुछ साफ करके रख।
लोग उसको एक दिन पूछे तुमको कैसे पता चला? बोला जिस दिन गुरुजी आते हैं उस दिन गाय ज़्यादा दूध देती है। जिस दिन गुरुजी आते हैं यहाँ जितने सारे जो गुरुजी पेड़ पौधा लगाए हैं सब खेलते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आता है। और मैं ये कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जीव जंतु और चिड़िया उनको देखने के लिए आते हैं। चिड़िया उनके घर के आसपास आके बैठते हैं, तो समझ जाती हूँ कि गुरुजी आने वाले हैं। रिलेशनशिप, मैं आम तोड़ने के लिए जाता हूँ, रास्ता में कुछ ऐसे नो ऑनियन अन गार्लिक वाला होटल है और मैं खाने के लिए रुकता हूँ तो कौवे आ जाते हैं और उनको फिर मैं कुछ खिलाता हूँ। तो मैं कार लेके चलते रहता हूँ, कौवा लोग और बाकी चिड़िया लोग मेरे साथ उड़ते हैं एकदम ऐसा करके। कई बार कोशिश किया वीडियो बनाने के लिए लेकिन वो बना नहीं, कोशिश करूँगा। और मेरे गाड़ी में रहता है निमकी वगैरह, मैं झरका से डालते रहता हूँ, वो लोग खाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। और मैं किस दिन आऊँगा उनको पता है, होटल वाला को भी पता है कि गुरुजी आ रहे हैं, तो उसके लिए अलग रख देगा, मेरे लिए अलग बना के साफ़ सुथरा शुद्ध पवित्र वाला। रिलेशनशिप मैं अपना बहादुरी नहीं गा रहा हूँ। बेंगलोर में ऐसे ही मेरा वहाँ पर साधना शिविर चल रहा था और मैं वहाँ बैठा था। मैं ख़त्म हुआ तो मेरा एक वहाँ कर्नाटक का एक दोस्त बन गया, वहाँ का लोकल। तो बोला कि आप जब छोड़ के जाओगे तो एक बार मेरा घर आना, मेरा माता पिता से मिलाना है। तो मैं गया था। तो उस समय मेजेस्टी से बस लेके उधर ढूंढ के पहुँचा तो उनका घर का ऐसा सामने है और इधर खाली जगह है और वहाँ बहुत सारा कौवा काएँ काएँ कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ, अंदर गया क्योंकि पशु पक्षी प्रेमी हूँ, पेड़ पौधा का प्रेमी हूँ। जाके देखा कि एक छोटा सा कौवा का बच्चा एक टूटा फूटा जाली में घुस गया, फंस गया है। तो कौवा लोग पहले मेरे को ठूट मारे, मैं जाके निकाल दिया और फिर अपने हाथ पैर धो के उनके घर में घुस गया, खाया पिया, जो भी कॉफ़ी वॉफ़ी दिए सब हो गया। 1-2 घंटा बैठा, बातचीत हुआ, बड़े अच्छे रिलेशनशिप बने उनके साथ। और मैं वापस आ रहा था और गाड़ी में बैठने के लिए उस समय तो सारे कौवे मेरे ऊपर काएँ काएँ करके उड़ते उड़ते जा रहे हैं, मेरे साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के उड़ रहे हैं। एंड आई फील कि दे सेड मी थैंक यू कि हम तुम मेरा बच्चा को बचा दिया। दिस इज़ द रिलेशनशिप विद द नेचर, एनिमल एंड योर सेल्फ। तो कहने का तात्पर्य यही है, जीवन में कुछ करो नहीं करो, रिलेशनशिप को मेंटेन करो, सबको अपना समझो। तुम ही हो सब, कोई अलग और बिलग नहीं है, तुमसे ही सब हैं। और अगला सूत्र ये है कि जिस दिन तुम देख लो कि सबके अंदर तुम्हारे